नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। आइए देखते हैं। इसके दो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरें आता है। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी दो भागों में बटा है, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य भी तीन भागों में बटा है, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी तीन भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के भी कई भेद होते हैं, तो आइए बच्चों देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य के हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। अब उसके बाद वेद, आप जानते हैं वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आता है आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्ह, बुद्ध चरित और दिव्यावदान। उसके बाद आपका आता है जैन साहित्य। कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। उसमें आता है प्रशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित और भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ये सारे आइए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत और हम देख लेते हैं। उसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, कौशिकी और गोपद, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक में आता है आपका तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय, ये सारे आते हैं। और उपनिषद 108 हैं, जिसमें आता है छांदोग, कठ और बृहदारण्यक। उसके बाद आता है आपका वेदांग। वेदांग आपके 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उसके बाद आता है उपवेद। उपवेद 4 हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। उसके बाद आता है आपका दर्शन। दर्शन 6 हैं, जिसको षड दर्शन भी बोलते हैं। उसमें आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसके बाद आपका है महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ये आपके महाकाव्य में आते हैं। उसके बाद है पुराण। पुराण बच्चों 18 हैं, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि। स्मृतियां भी बच्चों भारतीय इतिहास को जानने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए स्मृतियों के बारे में जान लेते हैं। इसमें है मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारी स्मृतियां हैं जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही लाभकारी होती हैं। बच्चों आज इतना ही। अगली वीडियो में और भी चीज़ें लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।